नियोप्लेजिया हमें पता है कैंसरस ग्रोथ होती है, दैट इज ऑफ एपिथेलियल ऑरिजिन, मतलब एपिथेलियल मोस्ट ऑफ द टाइम्स एपिथेलियल ऑरिजिन होती है। सर्विक्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एंडोसर्विक्स होती है और एक्सोसर्विक्स होती है। जो एंडोसर्विक्स होती है वो यूट्रस से रिलेटेड होती है, तो उसका जो सेल्स होते हैं कॉलमनर होते हैं, और नीचे वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सोसर्विक्स के स्क्वैमस, ये वाले स्क्वैमस। और हमने बोला था ट्रांसफॉर्मेशनल जोन होता है जहाँ पे कॉलमनर सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं उसमें किसमें स्क्वैमस में, दैट इज नोन एज स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। व्हाट इट इज नोन एज स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। ट्रांसफॉर्मेशनल जोन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर के, मोर चांसेस ऑफ कैंसर। और प्यूबर्टी पे जो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया है वो स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे। ऑलराइट, ये होता किसकी वजह से है, एचपीवी की जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं दैट आर 16 एंड 18, ठीक है, ये हाई रिस्क और हाई रिस्क भी है, ऊपर से 70% केसेस जो हैं वो SIL में कन्वर्ट होते हैं। SIL इज स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, मतलब कि कार्सिनोमा होने से पहले, लाइक ये जो सर्विक्स का कार्सिनोमा है ये होने से पहले स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन होती है, ठीक है, मतलब कि इंट्रा एपिथेलियल सेल है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है, तो इसके अंदर एक चेंज आएगा जिसकी वजह से सर्वाइकल कार्सिनोमा हो जाएगा। ऑलराइट, तो दैट इज HPV 16 and 18, दैट इज फॉर 70% हाई रिस्क केसेस, एंड लो रिस्क जो वाले HPV हैं दे आर 6 and 11, ओके, 6 and 11 लो रिस्क, 16 and 18 ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े हैं, ऑब्वियसली हाई रिस्क होंगे, छोटे छोटे 6 और 11 इस लो रिस्क, ओके। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा होता है ये नियोप्लेजिया, दैट इज फर्स्ट इज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सेकंड रिस्क फैक्टर्स अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स, जिनमें जो अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं तब फर्स्ट इंटरकोर्स अर्ली एज में हुआ है। फीमेल का एक ही पार्टनर है लेकिन मेल के मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो भी हो सकता है नियोप्लेजिया। सर्विक्स है तो ऑब्वियसली फीमेल को होगा, कि इसमें फीमेल का कोई गलती नहीं है, फीमेल इज ओनली हैविंग ओनली वन पार्टनर, लेकिन मेल के मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो भी सर्विक्स में हो जाता है नियोप्लेजिया। परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन, काफ़ी टाइम से HPV इन्फेक्शन है, ट्रीट हो रहा है, फिर हो रहा है, ऐसे से हो रहे हैं, परसिस्टेंटली HPV इन्फेक्शन है तो हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो ले रहे हैं, स्मोकिंग, इम्यूनोसप्रेशन करवा के भी, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। मोस्ट जो HPV इन्फेक्शंस होती हैं यहाँ पे नियोप्लेजिया में, इन्फेक्शंस HPV की हुई वो एलिमिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है विद इन मंथ्स के अंदर, ये एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि हम ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम से वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ जो हैं वो स्टेज उनकी बढ़ जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती हैं SIL में। SIL जो है, ठीक है, सबसे पहले HPV की इन्फेक्शन हुई, SIL में कन्वर्ट हुई, SIL जो हुई उसके बाद हो गया सर्वाइकल कार्सिनोमा, क्योंकि हमने बोला कि ये जो SIL स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन है ये प्रिकर्सर है सर्वाइकल कार्सिनोमा का। अब ये जो इंट्रा एपिथेलियल लीजन होती है ये इसमें होता क्या है, HPV हमें पता है, जो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो एक DNA वायरस है, DNA उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या उसको रेप्लिकेट करने के लिए DNA को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तो हमारे और लाइक होस्ट में जब वो आता है तो वो क्या यूज़ करेगा, DNA पॉलीमरेज ही होता है ना जो DNA को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, तो वो होस्ट का DNA पॉलीमरेज यूज़ करेगा और अपनी रेप्लिकेशन करेगा। लेकिन क्या होता है, मैच्योर जब हो जाता है एक सेल, जब एक बच्चा होता है तो वो ग्रो करता है, उसकी जो बोन्स हैं वो ग्रो करती हैं। एक टाइम पे जब वो एडल्ट हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो बोन्स हैं वो ग्रो नहीं करती। तो वैसे ही एक एडल्ट जो मैच्योर सेल होता है, जैसे स्क्वैमस सेल है, ये मैच्योर हो चुका है, अब वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, ठीक है, उसने रेप्लिकेट नहीं करना, उसने ग्रो नहीं करना, उसने उतना ही रहना है, ठीक है। अब जब उसने रेप्लिकेट ही नहीं करना अंदर, तो फिर उसको वो वाले सेल को DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, वो वाले सेल को DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने रेप्लिकेट नहीं करना। लेकिन उसके अंदर कौन है, उसके अंदर ये HPV का गया हुआ है पार्ट, तो HPV उसके अंदर है, उसको अब DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत नहीं ये वाले सेल को, तो अब HPV कैसे सर्वाइव करेगा, वो रेप्लिकेट कैसे करेगा, क्योंकि रेप्लिकेट करके वो सर्वाइव करेगा। इसका सॉल्यूशन निकाला HPV ने, उसने क्या किया, उसने एक प्रोटीन्स अपनी बनाई E6 और E7, ये उसने प्रोटीन्स अपनी रिलीज़ कर दी। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती है मैचुरेशन को। क्या इनहिबिट करती हैं, ये मैचुरेशन को इनहिबिट करती हैं। ये क्या करती है, ये इनहिबिट करेगी P53 को और RB को। ये कौन से जीन्स थे, ये थे हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। व्हाट वी हैव रेड कि ये दोनों जो P53 और RB है, दीज आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। HPV अकेला नियोप्लास्टिक चेंज नहीं करवा सकता, क्या क्या करवा सकता है ये, साथ में सपोज एक कोई और वायरस का प्रॉब्लम हो गया
कोई एसटीडी हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, और बैक्टीरिया आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया। अब ऐसे वायरल, ये खुद एक वायरस था, इससे क्या होता है कि नेगेटिव रेगुलेशन हो जाती है। नेगेटिव रेगुलेशन किसकी होती है? E6 और E7 की। मतलब कि E6 और E7 ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मली जितना एक्सप्रेस करना था उससे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो MYC, वो क्या होता है कि जो जब HPV होता है वो इंटीग्रेट करता है इन सब से या कुछ, तो MYC ओवर एक्सप्रेस करता है, MYC। तो इस तरीके से हमारा HPV है वो, अगर जो मैच्योर सेल्स हैं स्क्वामस के, जहाँ पे अगर वो मैच्योर हो भी गए हैं तो वो कैसे कैंसर कॉज कर सकता है। सो दिस वॉज अबाउट नियोप्लेजिया ऑफ सर्विक्स, ठीक है, जिसमें हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े। हमने देखा कि HPV इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया होता है, कहाँ कहाँ मेनली जो ट्रांसफॉर्मेशनल जोन होता है वहाँ पे होता है। और हमने SIL जो स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल रीजन के बारे में भी पढ़ा कि उसमें कैसे वो DNA पॉलीमरेज, जब क्या होता है कि जब HPV को DNA पॉलीमरेज चाहिए अपनी ग्रोथ करवाने के लिए, लेकिन जब मैच्योर होता है तब ये नहीं होता, उसके लिए वो अपने E6 E7 प्रोटीन्स रिलीज करवाता है, मैचुरेशन को इनहिबिट करवाता है, साथ में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को भी इनहिबिट करवाता है। बाकी वायरसेस या किसी और चीज़ के साथ वो इंटीग्रेट करता है, उसकी वजह से वो नेगेटिव फीडबैक जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं। MYC भी ओवर एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी नियोप्लेजिया ऑफ सर्विक्स। दिस वॉज ऑल अबाउट नियोप्लेजिया ऑफ सर्विक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।